नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी किसी एक नई कुंडली के बारे में जो नोन पर्सनैलिटी है और काफी फेमस अमिताभ बच्चन की कुंडली के बारे में। अब आप सबने उनकी कुंडली देखी होगी, जो ज्योतिष के जानकार हैं। उनकी कुंडली लगती तो साधारण सी है, लेकिन देखिए कितना उन्होंने नेम फेम अपने जीवन में पाया है। तो आज बात करते हैं उन्हीं के चार्ट के बारे में। शुरू करते हैं। मैं कुंडली शेयर करती हूँ उनकी। देखिए, ये इनका चार्ट है, अमिताभ बच्चन जी का चार्ट है। इनका बर्थ जो है 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था। अब देखिए, इनके चार्ट का विश्लेषण हम शुरू करते हैं। तो केतु लग्न में है। तो ये लोग जो हैं, अब मैं लाल किताब से ही बात करूंगी और उसमें काल पुरुष की ही कुंडली लेते हैं, तो उसी पे हम डिस्कस करेंगे। तो केतु लग्न में है, तो ये मंगल और सूर्य के पक्के घर में है। तो इनके बर्थ के बाद इनके फादर को काफी गेन हुए होंगे। और जैसे अगर केतु अच्छा है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ऐसा पर्सन जो है सक्सेस हासिल करता जाता है, और मेनली खुद के बेटे होने के बाद। लेकिन ये मंगल के घर में होने के कारण ऐसे पर्सन को हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ बने रहते हैं। ठीक है। अब शनि जो है फोर्थ हाउस में है। तो शनि फोर्थ हाउस में होने के जो है चंद्रमा के पक्के घर में है। चंद्रमा बहुत अच्छे घर में है, नाइन्थ हाउस में गुरु के घर में है। तो रूल ये है कि फोर्थ हाउस में एक प्लेनेट चंद्रमा केंद्र से बाहर, तो ऐसे लोगों के पास काफी धन दौलत होती है। और मून नाइन्थ हाउस में होता है, तो वैसे भी घड़े बराबर मोती बोला गया है। ऐसे लोगों के घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है, धन अच्छा रहता है। और ये थोड़े तीर्थ यात्रा, थोड़े धार्मिक हो तो अच्छा ही रहेगा। लेकिन केतु लग्न में है, तो ये धार्मिक तो होंगे ही, धार्मिक होते ही हैं ये लोग। और सबका सम्मान करने वाले, रेस्पेक्ट करने वाले। और हम अमिताभ बच्चन जी को भी देखते हैं जैसे टीवी पे, तो सबसे हाथ जोड़ के मिलते हैं और सबको सम्मान देते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं सुना उनके बारे में कि वो किसी के लिए कुछ गलत बोल रहे हैं। और अब देखिए, अब ये रूल ये है केतु लग्न में और सूर्य कहीं भी हो कुंडली में अच्छा रिजल्ट देगा। तो सूर्य आठवें घर में, आठवें घर में सूर्य ठीक होता है और अपने मित्र के साथ है। जैसे ये बुध जो है बराबरी का है, मंगल जो है, मंगल एट हाउस में अच्छा नहीं होता, बट उसे अपने मित्र ग्रहों की सपोर्ट मिल गई, जैसे सूर्य की सपोर्ट मिल गई है। तो इस कारण ये मंगल ठीक हो जाएगा। तो इनके यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं। लेकिन ऐसे लोगों का, जैसे शनि जिसका फोर्थ हाउस में है, तो इन लोगों का घर में नहीं टिकते हैं, घर में इन लोगों का मन नहीं लगता है। तो ये है। और जुपिटर इनका सिक्स हाउस में है। तो ये हम सबको ही पता है कि इनको पेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं। सिक्स हाउस का जुपिटर ये है। और हम जब इसकी जड़ देखेंगे, जुपिटर की जो रूट्स होती हैं, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ। कहने को सिक्स हाउस में जुपिटर वीक होता है, लेकिन ऐसे लोगों को एक दैवीय सहायता मिलती रहती है। जहाँ जो विष्णु भगवान, जो पाताल बोला गया है सिक्स हाउस को, ऐसे पर्सन की विष्णु भगवान भी रक्षा करते हैं। ऐसे लोगों को जिंदगी में सब कुछ मिलता रहता है। मेनली तब तक मिलता है कि जब तक पिता है, लेकिन उसके बाद इन्हें मेहनत करनी पड़ती है और ये मेहनती हैं, तो इस वजह से इन्हें सब कुछ मिलता रहा है। और लाइफ में इन्होंने सब चीजें हासिल करी है, लेकिन पेट से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कतें इनको बनी ही रहेंगी। और देखिए, सिक्स और एट के प्लेनेट आपस में मिल जाते हैं, तो वो भी ये कनेक्टेड है। तो इसलिए कुछ ना कुछ इनको बीमारी, एक्सीडेंट, मतलब कुछ कुछ ऑपरेशन, वो सब लगे ही रहे हैं। तो हेल्थ की अब मैंने जैसे बताया था, मार्स अगर केतु अगर लग्न में होगा, तो मंगल के पक्के घर में, मंगल जो है अच्छा नहीं, एट्थ हाउस में ज्यादा अच्छा नहीं बताया गया है, और उसके घर में ही केतु है। तो जो मार्स वीक है, इस वजह से इनको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज, और कितने इनके ऑपरेशन हो चुके हैं, हॉस्पिटलाइजेशन हो चुके हैं। इसलिए अब सूर्य जो है इनका एट्थ हाउस में है, तो ऐसे पर्सन की लंबी उम्र होती है। और जिसके पास ये बैठ जाए,
तो उसको मतलब कहते हैं यमराज को भी वापस कर देते हैं। तो ये चीज है। अभी 80 ईयर्स ओल्ड है, 81 ईयर ओल्ड है। तो देखिए एज इनकी अच्छी होती है, भले ही हेल्थ इश्यूज इनको कितने हो। अब यहाँ पे सन, मरकरी एंड वीनस का कॉम्बिनेशन है। तो ज्यादातर यही देखा जाता है कि ऐसे लोगों की जो है लव मैरिज होती है। और हम लोग ये इन जो एक्टर एक्ट्रेस इन लोगों का तो लव मैरिज का ही होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए केतु लग्न में होने की वजह से ऐसे लोगों की हाइट बहुत अच्छी होती है, तो लंबे हैं ही, जिसकी वजह से इन्हें काफी रिजेक्शन सहना पड़ा था अपनी लाइफ में स्टार्टिंग में। मतलब ये काफी लंबे हैं, तो इस वजह से काफी लोगों ने लोगों को मतलब जगह जगह इन्हें रिजेक्ट किया गया इसी कारण। अब देखिए मंगल 8th हाउस में है, इतना खराब नहीं, क्योंकि अब एक तो सूर्य से इनका मित्र बैठे हैं, और साथ में 9th हाउस में भी मंगल का मित्र है, तो इस वजह से भी मंगल बद का योग कट गया है, मंगल बद नहीं है इनका। ठीक है। अब मरकरी अगर 8th में होता है तो वो भी खराब बताया गया है, लेकिन अब ये देखिए वो अपने मित्र के साथ है, सूर्य के साथ। बोला जाता है अगर नर ग्रहों की सपोर्ट मिल जाए तो वो अच्छा हो जाता है, तो उसमें सूर्य के साथ है, मार्स के साथ है। मार्स उसका मित्र नहीं है, लेकिन सपोर्ट मिल रही है नर ग्रहों की, तो इससे ये अच्छा हो रहा है। और साथ में जो बाहमी मदद जो कहते हैं ना, वो जो मरकरी को मिल रही है। ये 4th हाउस के प्लेनेट जो है 8th हाउस को मदद दे रहे हैं, तो शनि की भी मदद 8th हाउस के प्लेनेट को मिल रही है, तो ये अच्छा हो रहा है। अब देखिए 8th हाउस में मार्स एंड मरकरी दोनों ही खराब बताए गए हैं, लेकिन देखिए इनका इसमें एक रूल है कि अगर मार्स एंड मरकरी अगर 8th हाउस में है तो ये खुद के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन भले ही इनके मामा परिवार के लिए अच्छा हो ना हो, खुद के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए इन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ पाया, सारी खुशियां पाई। लेकिन वीनस जो है 8th हाउस में है, तो वीनस जो है जली हुई मिट्टी की चंडाल औरत बोला गया है, तो ऐसे की वाइफ थोड़ी सी रूड होती है, गुस्से वाली होती है। तो ये हमें पता ही है थोड़ा कि थोड़ा वो गुस्से वाली है इनकी वाइफ। अब राहु जो है 7th हाउस में है, तो जो इंटरकास्ट मैरिज देता है, मल्टी रिलेशनशिप देता है। और देखिए इधर से भी सांझी जो इधर से मिल रहा है, ये जो दीवार फाड़ने वाला कॉन्सेप्ट है वो भी फट रही है, तो इनके कई जो रिलेशनशिप रहे हैं, तो ये कारण है। लेकिन काफी हद तक इनकी कुंडली अच्छी है। अब जैसे 8th हाउस में प्लेनेट हो, अगर 2nd हाउस खाली हो, तो उस केस में भी 8th हाउस के प्लेनेट ठीक हो जाते हैं। तो 2nd हाउस खाली है, 12th भी खाली है, इसलिए 8th के प्लेनेट जो खराब दिख रहे थे वो खराबी नहीं करी। अब अगर हम वैदिक से देखें तो इसमें एक योग होता है, 6th 7th 8th में ही प्लेनेट हो, तो वो भी राजयोग कारक होता है, तो वो भी राजयोग है। तो इस तरह से काफी चीजें इनकी अच्छी हो रही हैं। और 6th हाउस। हम्म। अब देखिए अब जैसे इनकी एज इस टाइम 81 है। ठीक है। तो अगर नॉर्मल दृष्टि की हम नॉर्मल दशा की हम बात करें, जो लाल किताब की नॉर्मल दशा है उसके अकॉर्डिंग इनकी राहु की दशा चल रही होगी। तो इस टाइम हो सकता है इन्होंने कोई, क्योंकि राहु अगर 7th हाउस में है तो इन लोगों को पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करने चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जब दशा चलती है ना तो मतलब वो इसी की तरह से हम उसी दशा प्लेनेट की तरफ मोल्ड हो जाते हैं। तो ये कुछ कर भी रहे होंगे, मतलब इनके बिजनेसेस और चल भी रहे होंगे, राहु इनका जो ये दे रहा है। अब देखिए अब रूल ये होता है, 1st हाउस को हमें चेक करना है तो 8वें घर की आंखों से देखेगा। अब ये मल्टी टैलेंटेड है, आपको पता ही है, ये मल्टी टैलेंटेड है, एक्टिंग के भी करियर एक्टिंग में, और ये सिंगिंग भी करते हैं, पोइट्री भी करते हैं। तो मतलब इनके इनके अंदर काफी सारी खूबियां हैं, क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये वीनस एंड जो है इधर से मिल रहा है मून से, तो ऐसे लोग है ना काफी मतलब इस तरह के शौकीन होते हैं, पोइट्री और इसके शौकीन होते हैं। तो इस तरह से हम ये चार्ट देखेंगे कि 8th हाउस में इतने प्लेनेट हैं,
और लेकिन वो खराबी नहीं दे रहे हैं। कहने को मार्स मरकरी देख के ही सब लोग ये बोल जाते हैं कि चार्ट खराब ही होगा, लेकिन देखिए एक ये कंडीशन की वजह से वो खराबी दूर हो गई। ठीक है। और काफी मतलब हद तक इनका अच्छा है। और अगर हम नॉर्मल दशा की बात करें तो नॉर्मल दशा इनकी जो है 73 तक, 79, 74 से 79 तक जो है शनि की दशा इनकी चल रही होगी। ठीक है। अब अब इनकी राहु की दशा, अगर हम वैसे भी बात करें तो राहु की ही दशा है। तो देखिए राहु की दशा में अब इन्हें कितनी बार 3 साल पहले से चल रही है, तो हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा। अब जैसे जुपिटर जो है राहु से सांझी दीवार से मिल रहा है, दीवार फाड़ रहा है, तो लंग्स से रिलेटेड इनको काफी दिक्कतें हुई। लास्ट 3 ईयर में इनको काफी दिक्कतें सहनी पड़ी। तो इस तरह से भी हम जो है चार्ट का विश्लेषण करेंगे। तो लेकिन धन दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी और अच्छा ही रहा है। अब देखिए इनको जो ग्रोथ मिली है वो कब मिली है, अराउंड 25 के बाद मिली है, 27, 28 में मिली है। इट मीन्स इनका मार्स अच्छा ही है, क्योंकि मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन है, तो मतलब इसने सब अच्छा ही दिया है। जो इनको ग्रोथ मेनली मिली है उसी के बाद मिली। तो कारण इनको काफी सक्सेस मिली है। अब जैसे हम न्यूमरोलॉजी से भी बात करें तो अब इनके चार्ट में न्यूमरोलॉजी से बात करेंगे तो टोटल इनका आता है 1, 3, 4, 1। अब ये 2 और 1 का कॉम्बिनेशन है, डबल 2 है इधर और यहाँ 4 हो गए, यहाँ 4 आ जाएगा। अब देखिए ये डबल 2 और 4 का कॉम्बिनेशन इतना मतलब खराब बोला गया है, थोड़ी डिप्रेसिव पर्सनैलिटी होती है। लेकिन 1 इतना अच्छा है, मेल नंबर अगर होता है तो वो सपोर्ट करता है। और 2 और 1 ही है, तो मतलब ऐसे के पास भी धन की कभी कमी नहीं रहती है। 1 एक्सेसिव है तो काफी टॉकेटिव होते हैं, सबको इम्प्रेस करने वाले होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल इनकी बहुत अच्छी होती है, और अपनी कम्युनिकेशन की वजह से ही ये इतना इनको लाइफ में सक्सेस मिली। और 4 भी जो होता है तो इनको जैसे अब राहु का नंबर है, तो अब फिल्मी करियर में और उसमें काफी सक्सेस मिली है। जब इनका 6 कभी एक्टिव होता होगा तो ये शायरी के मोड में आ जाते हैं, काफी शायरी करते हैं, बोलते हैं। तो अब वैसे डबल 2 है तो मतलब ये लोग काफी अट्रैक्टिव भी होते हैं, लेकिन बात बात पे, छोटी छोटी बात पे डिप्रेस भी जल्दी हो जाते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं। तो केतु लग्न वाला भी ऐसा ही होता है कि वो बार बार अगर जरा सा भी प्रॉब्लम में हुआ, या सैटर्न अगर 4th हाउस में है, तो ऐसे लोग भी जो है जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। देखिए हम इन लोगों के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन ये भी बात बात पे डिप्रेशन में आते होंगे। तो इसी और पेट की बीमारियां ये सारी दिख रही हैं। तो देखिए कुंडली बहुत अच्छी है, और अगर ये रूल भी लग जाता, अगर यहाँ 2nd हाउस में कोई प्लेनेट होता तो 90 घर से बादल उठते, और जो है दूसरे में टकराते, चौथे में बारिश करते और यहाँ ड्रेन कर देते। तो ये भी कॉम्बिनेशन, लेकिन ये इतने स्पिरिचुअल है, मंदिर वगैरह ये जाते रहते हैं, तो इन्होंने अपना जुपिटर भी एक्टिवेट कर रखा है। तो इस वजह से सारी मतलब चीजें अच्छी हैं। देखने में कुंडली अच्छी नहीं लगती है, लेकिन बहुत अच्छी है इनकी कुंडली। ठीक है। तो फिर मिलेंगे किसी और कुंडली डिस्कशन करते हुए। धन्यवाद।